So class, I have discussed this chapter, that is chapter number 13 verbs. और इसमें what I have discussed कि जो आपके verbs हैं, that verbs में कितने forms होते हैं, that is your doing verbs, be verbs and possessing verbs. Doing verbs आपके क्या होते हैं बेटा, जो भी आपके action words होते हैं, action words को ही doing verbs बोला जाता है. जैसे drink, dance, read, swim, talk, ये सब आपके क्या है, ये आपके डूइंग वर्ब्स है, यानी कि कोई कार्य कर रहे हैं कोई, दैट मीन्स यू आर वर्किंग. और आपकी सेकंड जो होता है बी वर्ब्स. बी वर्ब्स में कितने फॉर्म्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड, दैट इज एम आर वॉज वर विल बी एंड शैल बी. बी में कितने फॉर्म्स होते हैं, इज एम आर वॉज वर विल बी एंड शैल बी. ठीक है बेटा. एंड कमिंग टू लास्ट वन, दैट इज अ पोजेसिंग वर्ब. इसमें कितने फॉर्म्स होते हैं, इसमें आपके होते हैं हैव, हैज, हैड, विल हैव एंड शैल हैव. ओके, सो दिस वाज डिस्कस्ड नाउ. एंड वेरी important point that I have told you was there can be no sentence without a verb. Verb के बिना you cannot make a single sentence. So the usage of verb is very important, and this chapter will help you to form the sentences. So let us start the chapter, that is your chapter number 14. One by one I will discuss the points so that it is clear to you all. See, chapter number 14, the tense. Okay, again I have discussed how many tenses are there. So first of all let us understand tense का मतलब क्या होता है बेटा, काल. इन हिंदी we say काल. और tenses में कितने forms होते हैं या कितने types होते हैं, there are 3 kinds of tenses, that is your present tense, past tense and future tense. Okay, present tense होता है, दूसरा आपका past tense होता है, एंड जो आपका लास्ट पार्ट है दैट इज योर फ्यूचर टेंस. So tenses have three parts, that is your present tense, past tense and future tense. Now what do you mean by present tense? Usually expresses actions in the present time. वर्तमान में जो हो रहा है बेटा उसको उसके बारे में बताता है. Coming to past tense usually expresses actions in the past time. मतलब जो हो चुका हो, जो बीत गया हो, that is known to be past. And when we talk about future tense, that means it expresses actions in the future time, जो अभी होने वाली है, that is about to happen. Now see, why I have told you, see, be and have verbs. I have already discussed this point. See, so when we are talking about tense, so the first part is simple present tense, simple past tense and simple future tense. So जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो टेंस का आता है प्रेजेंट के केस, जो आपका फर्स्ट पार्ट आता है टेंस के केस में, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. ये 3 तरह के फॉर्म हो गए. अब उसमें हाउ यू विल यूज द बी वर्ब्स. बी वर्ब्स कैसे यूज करोगे, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि प्रेजेंट में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज एम आर लगता है, इज एम आर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस तो बी वर्ब्स आपके जो होंगे वॉज और वर होंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस तो बी वर्ब्स आपके शैल बी या विल बी होंगे. ओके, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था. सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस आई के साथ हमेशा एम लगता है. ओके, आई के साथ हमेशा एम लगता है. वी आपका प्रोनाउन है प्लस प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या रूल फॉलो होता है बेटा, व्हाट इज द रूल दैट इज फॉलोड, द रूल इज वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. दैट मीन्स वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें पता है कि हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. एंड मैंने आर लगा दिया, सो वी आर. यू आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट वी यूज आर. यू के साथ एक्सेप्शन है, वी यूज आर विद इट. यू सिंगुलर है बट वी यूज द प्लूरल वर्ब दैट इज आर विद यू. सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन, यू आर. Now coming to the third person singular case,
ही शी इट। यहाँ पे आपके अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना, तो यस वी हैव यूज्ड इज। एंड कमिंग टू लास्ट दे, और दे आपको पता है कि ये आपका प्रोनाउन है प्लस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट मीन्स एक से ज्यादा की बात कही गई है। सो मोर देन वन दैट मीन्स प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमें पता है क्या रूल है, प्लूरल वर्ब। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई एम, वी आर, यू आर, ही शी इट इज एंड दे आर। So this was your simple present tense. Now when we come to simple past tense, इसमें be form की दो forms होते हैं, be verbs की दो form होते हैं, that first one is your was and the second is were. Again आपका जो verb है it will totally depend upon the subject. अगर आपका subject singular है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यू के साथ हमेशा आर लगता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है बेटा। सी नाउ सिंपल पास्ट टेंस, आई वॉज, आई सिंगुलर और सिंगुलर है तो हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब यूज करना है। वी आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट है तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। यू आपका सिंगुलर है लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ही शी इट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दे के साथ, दे आपका प्लूरल है, दे आपका प्लूरल है तो दे के साथ वी विल यूज व्हाट, प्लूरल वर्ब। दे के साथ हमेशा वी विल यूज प्लूरल वर्ब। सो सिंपल पास्ट टेंस में व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, आई के साथ हमेशा वॉज बिकॉज आई इज सिंगुलर, और हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है दैट मीन्स वी विल यूज पास्ट टेंस के केस में सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब आपका होता है वॉज। वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है और वर्ब आपका प्लूरल है। वॉज इज सिंगुलर, वर इज योर प्लूरल। यू हमें, मैंने यहाँ पे सी यू आर, यहाँ पे भी एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी है, यू वॉज कभी नहीं होगा, यू वर होगा, ठीक है। एंड ही शी इट के साथ दिस ही शी इट इज योर व्हाट, इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, एंड हियर इट इज रिटन। एंड दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट दैट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में बेटा जब हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज आई, आई और आपका जो वी है, आई और वी दोनों के साथ आप शैल बी या विल बी यूज कर सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। आई और वी के साथ आपका जो बी वर्ब है दैट गोज शैल बी एंड विल बी, तो आई shall be is also correct, or you can say I will be is also correct, we shall be also is also correct, and we will be is also correct. Both are correct, you can use either of them. जब हम लोग you, he, she, it और they की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस में कौन सा बी वर्ब यूज होगा, you, he, she, it और they के साथ we will use will be. Okay, when we are talking about future tense तो हमेशा I और V के साथ shall be या फिर आप will be यूज कर सकते हो। when we are talking about future tense उसमें जो आपका subject है that is you, he, she, it and they, इनके साथ आप क्या यूज करोगे, हमेशा will be यूज करोगे फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, सो ये आपका बी वर्ब था वेयर I have told you how to use according to the subject. Okay बेटा, सिंपल प्रेजेंट में I am, we are, you are, he, she, it is, they are. प्रेजेंट टेंस में आपका is, am, are आता है। when we come to past tense तो दो आपके बी फॉर्म्स होते हैं that is was and were। was आपका सिंगुलर होता है, were आपका प्लूरल होता है, और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो
सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पे यू कैन सी आई के साथ वॉज यूज हुआ है, वी के साथ वर यूज हुआ है। यू आपका एक्सेप्शन है, यू आपका सिंगुलर है, लेकिन हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है और यहाँ पे भी पास्ट टेंस में भी वही हुआ है। ओके, ही शी इट अगेन सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट इज दे, सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस तो दो बी फॉर्म्स आते हैं, शैल बी एंड विल बी। आई और वी के साथ शैल बी और विल बी दोनों यूज हो सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बट यू, ही, शी, इट और दे के साथ वी विल ऑलवेज यूज विल बी इन केस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके बेटा।